आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। इसके लिए अब तक आपने कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, कितनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ी। जो भी व्यक्ति लाइफ को बेटर करना चाहता है वो बुक्स, कोट्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, ऑडियोज के ढेर लगा लेता है। लेकिन क्या यह सिलसिला एक समय बाद थम जाता है? यदि आप सही रास्ते पर आ जाएं, बेटरमेंट की तरफ बढ़ गए, तो फिर एक समय बाद इन बुक्स, आर्टिकल्स और ऑडियो वीडियोस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इन सबको दिन रात इस्तेमाल करने के बाद भी लाइफ में चेंज नहीं आया तो ये सब बेकार है। या तो ये मटेरियल बेकार है या हम इस मटेरियल का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटिवेशनल सामग्रियां वास्तव में सॉल्यूशन है ही नहीं। एक पेड़ की पत्तियां सूख रही हैं, आप पत्तियों पर पानी देने लगते हैं, क्या यह समाधान है? समाधान मिलेगा पेड़ की जड़ में। अधिकांश मोटिवेशनल ब्लॉग, आर्टिकल, ऑडियो वीडियो पत्तियों को पानी देने के समान है। इससे लाइफ का पेड़ हरा भरा नहीं होगा। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का खाद, बीज, पानी जब तक जीवन की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, पेड़ हरा भरा नहीं होगा। जाके पांव न फटी बिबाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसने लाइफ को समझा ही नहीं, जिसने जीवन और अध्यात्म के आयामों को गहराई से छुआ ही नहीं, वो कैसे आपको मोटिवेट कर सकता है? अच्छे कपड़े पहनकर, कोट्स और अच्छी बातें रट रट कर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना जा सकता। इसी तरह श्लोक और कथाएं याद करके, आध्यात्मिक कॉस्ट्यूम पहनकर गुरु नहीं बना जा सकता। उपदेशक का काम आपके जीवन को सतह से स्पर्श करना नहीं है। उपदेशक यदि आपके जीवन के अनछुए आयामों को न छू सके तो वो आपको रत्ती भर भी नहीं बदल पाएगा। मन को कंट्रोल करो, विचारों को रोक दो, निष्काम कर्मयोगी बनो, सब कुछ समर्पित कर दो। ध्यान करो, चक्रों को खोलो, थर्ड आई ओपन करो, ब्लॉकेज खत्म करो, इस मंत्र का जाप करो, उस साधना को करो, ये टिप्स अपनाओ, वो फॉलो करो, ये उपाय करो, वो तरीका अपनाओ। कहना आसान है लेकिन करके हासिल करना बहुत मुश्किल। बताने वालों में भी ज्यादातर ने जो बोला वो खुद हासिल नहीं किया जो उसने दर्शाया है। कितने समाधान मौजूद हैं समस्याओं के, 90% लोग या इससे कहीं ज्यादा इन सब को अपनाने के बावजूद भी सॉल्यूशन से दूर ही रह जाते हैं। सबसे पहले तो दिमाग से ये बात निकाल देनी जरूरी है कि लाइफ में सब कुछ हरा ही हरा संभव है। दूसरी बात, किसी भी साधना, योग, उपासना, मोटिवेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अन्य टूल्स एंड टेक्निक से लाइफ को चमत्कारिक रूप से बदल लेने की सोच भी ख्याल से निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस दरअसल हमारे पैराडाइम में मूलभूत बदलाव की प्रक्रिया है। समस्या का समाधान समस्या को हटाने या मनचाही चीज प्राप्त करने में नहीं है। समाधान बाहरी बदलाव के साथ जीने और उसे स्वीकार करने में है। लाइफ से जुड़ी सहज बातों और ज्ञान को लेकर मौजूद लिटरेचर अच्छा तो लगता है लेकिन समझ नहीं आता। कोई कहता है मौन हो जाओ, लेकिन चुप रहते वक्त सबसे ज्यादा ख्याल आते। कबीर दास जी कहते हैं प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लो तो पंडित बन जाओ। चलो पढ़ लिए, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे पंडित बने। सबने सुना है ये दोहा। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में बस प्रेम ही प्रेम है। क्या कह देने से व्यक्ति प्रेममय हो सकता है? ज्ञान और ज्ञान की बातों का कोई अंत नहीं। ज्ञान प्राप्त करने से पहले ज्ञान को समझने की बुनियादी योग्यता हासिल करनी पड़ेगी। जीवन को बदलने के लिए पहले जीवन की बुनियादी समझ विकसित करनी पड़ेगी। लाइफ से जुड़े बेसिक रूल्स वही हैं जो सदियों पहले थे, क्योंकि सच्चाई हमेशा कांस्टेंट होती है। टेक्नोलॉजी के कारण सत्य नहीं बदलता। जो तकनीक आज हमारे पास है वही पौराणिक युग में भी हुआ करती थी, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा था। जीने का सिद्धांत और तरीका हमेशा अपरिवर्तनशील रहेगा। कुछ बुनियादी सिद्धांत जो आज अभी इसी वक्त अपनाए जा सकते हैं। अपने आप को गहराई से इस प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें।
अपने अंदर नेचर को और प्रकृति के अंदर स्वयं को पहचानने का प्रयास करें। अपना दायरा बढ़ाने का प्रयास करें। खुद को एक पृथक सत्ता मानने की बजाय एक सार्वभौमिक सिस्टम का हिस्सा मानिए। इस बात का विश्वास रखें कि एक उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता हमेशा काम कर रही है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किताब, गुरुओं और ऑडियो वीडियो पर ही निर्भर न रहें। तलाश के दायरे को बढ़ाएं। हर प्रश्न का उत्तर गूगल नहीं है। आपके अंदर भी एक सर्च इंजन है जो सदियों से मौजूद है। उसी से वर्तमान सर्च इंजन से निकलिए। बिना किसी सहारे के आनंदित रहने का अभ्यास करें। आपका आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या ऑडियो वीडियो पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर आनंद की स्थिति हासिल करने में पूरी ताकत लगा दें। सेल्फ डिपेंडेंट ट्रू जॉय। आपका आनंद बाहर के मोटिवेशन पर भी डिपेंड ना हो। शांति और आनंद प्राप्त करने के तरीके मत खोजिए। ये आपके अंदर पैदा होने के साथ ही मिल गए थे। जो मौजूद हैं उनकी तलाश कैसी? ये आपकी सहज प्रकृति है। जो बाहर हो रहा है उसे अपना अंदर मत बनाइए। जो अंदर मौजूद है उसे स्वभाव बनाइए। बाहर बदले ना बदले, आप बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।